हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग को याद होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 8 मार्च को है, तो आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से करते रहिए और आप लोग की तैयारी में हम आप लोग को सहयोग करेंगे, जो भी हो सके मेरे से, ठीक है? ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को ज़रूर सहयोग करेंगे और आप लोग को पता होगा, आप लोग का सिलेबस पहले पता होगा, आप लोग का जो है सिलेबस अब ये जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो ईएमआरएस के लिए है और एक क्लास हम अलग से चला रहे हैं वो आश्रम के लिए है, ठीक है? तो आप लोग को थंबनेल में ही दिख जाएगा कि आश्रम के लिए आश्रम लिखा होगा और मॉडल स्कूल के लिए ईएमआरएस इस तरह करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो ये जो क्लास है ये एकलव्य मॉडल के लिए, आश्रम के लिए वो अलग है, ठीक है? ये फिलहाल नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग का जो ईएमआरएस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए जो है उसका सिलेबस जो है इस बार बदल चुका है। तो सिलेबस किस तरह है, आप लोग को इसके बारे में पता होगा। अ, आप लोग का जो रीज़निंग वो आएगा आप लोग को 50 50 सवाल। कितना आएगा? 50 सवाल आएगा, ठीक है? ये सिलेबस पता होना चाहिए। और गणित आएगा आप लोग का 25 और हिंदी आएगा, जो भी आप लोग भाषा चुने होंगे, ठीक है? तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी में ही चुने होंगे, ठीक है? तो हिंदी में भी आएगा 25 सवाल। तो इस तरह करके जितना सवाल उतना नंबर, तो 50 सवाल 50 नंबर, 25 सवाल 25 नंबर और 25 सवाल 25 नंबर। इस तरह करके 100 सवाल हो जाएगा और कितना नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का, ठीक है? तो आप लोग 100 नंबर में जिससे जितना ज़्यादा ला सकते हैं उतना आप लोग का जो है अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सीट जितना है उतना ही रहेगा। जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाएँगे उसको मिलेगा अच्छा-सा स्कूल। तो आप लोग को जो है, आप लोग कौन-कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला सकते हैं? हिंदी आप लोग को आना चाहिए। हिंदी में आप लोग मान लो 25 सवाल आता है ना, तो 25 में से आप लोग 20 सवाल तो ज़रूर ला ला पाएँगे, ठीक है? 25 में से 20। और गणित जो है, वो जो नवोदय वाला सिलेबस है, नवोदय जैसा ही पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को गणित में ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा-सा नंबर भी आप लोग ला सकते हैं। 25 में से अगर किसी तरह करके 10 या 12 भी लाएँगे ना तो काफ़ी है, ठीक है? और जो रीज़निंग है, ठीक है? जो रीज़निंग है वो 50 नंबर में से आप लोग जो है, आप लोग इसमें 30 नंबर तो ज़रूर ही ला सकते हैं। तो देखिए 30, 20, 50 और एक 60। जो बच्चा 60 नंबर लाएगा उसका जो है वो उसका एक सीट पक्का है, वो भी अच्छा-सा स्कूल में, ठीक है? अपने ही ज़िला में जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, वो उसको मिल जाएगा, 60 नंबर जो बच्चे लाएँगे। यानी 50 से जो बच्चे ज़्यादा लाएँगे ना, उन लोग को पक्का ही सिलेक्शन उन लोग का हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इतना टारगेट करके रखना है। और आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग का एक मॉडल हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह सवाल आ सकता है। तो आज हम लोग भाषा परीक्षण यानी थर्ड पार्ट में 3 खंड में आता आएगा ना सवाल। तो पहला खंड में आएगा आप लोग का खंड खंड 1 में आएगा रीज़निंग, यानी तार्किक क्षमता से जो पूछेगा। खंड 2 में आएगा आप लोग का गणित और खंड 3 में देखो यहाँ पर इस तरह हिंदी भाषा आएगा, ठीक है? तो हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा आप लोग ग्रामर पढ़ लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह जो भी ग्रामर में आते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, ठीक है? और भी व्याकरण में छोटा-छोटा टॉपिक जो है वो आप लोग पढ़ लेंगे। और नहीं तो यहाँ पर इस तरह का सवाल दिया रहेगा आप लोग का, यहाँ पर पैसेज को पढ़ना होगा, देखो यहाँ पर अनुच्छेद दिया रहेगा और उसी के नीचे सवाल दिया रहेगा और यहाँ सवाल भी अलग से नहीं देगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला सवाल इधर देगा, ठीक है? तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज हम लोग देखेंगे भाषा परीक्षण के बारे में। भाषा परीक्षण से किस तरह का आप लोग का सवाल आ सकता है, उसका मॉडल हम दिखा दे रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा ही आएगा, यही आएगा, ऐसा बोलना गलत है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन वो जो पूछने का तरीका है वो पैटर्न जो है इस तरह रहेगा कि पैसेज दिया रहेगा और यहाँ सवाल पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास यहाँ पर लंबा-लंबा होगा, क्योंकि अ, ये जो है पूरा हम लोग 25 सवाल को करेंगे या 20 सवाल को करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को पहले पैसेज को पढ़ना होगा, इसके बाद फिर जवाब देना होगा। तो फिलहाल आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम एक थोड़ा-सा डेमो के लिए हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह सवाल पूछेगा। और इससे पहले भी हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं, तो इसके इसी में आप लोग का समय जो है चला गया 4-5 मिनट, तो यहाँ समय जो है ऐसे ही बीत गया। तो यहाँ पर देखेंगे भाषा जो है हिंदी में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और कैसे आप लोग को उत्तर देना है पढ़ने के बाद। तो ये अनुच्छेद 1 अनुच्छेद करके बांटा हुआ रहेगा, ठीक है?
तो पहले अनुच्छेद को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो अनुच्छेद को पढ़ेंगे पहले, इसके बाद नीचे सवाल जाएंगे और जवाब देंगे, ठीक है। कृत्य, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, ठीक है। यानी किसी को धन्यवाद करना, कोई हमारा मदद कर देता है तो उसके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। वो ये अच्छा गुण होता है, सद्गुण होता है, जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है, यह एक क्या है? अनुभूति है, जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हमने बताया था ना कि कोई हमको हेल्प कर देगा, कोई आप लोग को हेल्प कर देगा तो धन्यवाद बोलेंगे, आप लोग भी धन्यवाद बोलेंगे, ठीक है। तो वही कृतज्ञता कहलाता है, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो धन्यवाद अभिव्यक्त करना, हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम बहुत बार बहुत प्रकार से कृतज्ञता जो है ज्ञापित करते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो यहाँ अच्छा अच्छा शब्द लिखा हुआ है, तो आप लोग को शब्द मन ध्यान नहीं देना है, आप लोग को पूरा पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। यहाँ लाइन तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइन आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। इसमें क्या लिखा हुआ उसको अनुसरण नहीं करना है, ठीक है। तो शब्दों और कार्यों के कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो हम हमारे लिए सहायक है, हम लोग को जो सहायता करेंगे, जो भी व्यक्ति या जो भी चीज़, उसके प्रति हम लोग को क्या करना है? कृतज्ञ रहना है, धन्यवाद बोलना है, ठीक है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं सवाल। सवाल पढ़ने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग को जवाब देने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से ये लोग पैसेज को पढ़ेंगे और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखना सवाल में क्या लिखा हुआ है। धन्यवाद का अर्थ क्या होता है? तो मैंने बताया था धन्यवाद का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ। आप लोग पढ़ लिए ना, तो जवाब दे पा रहे हैं ना? ये अलग से नहीं है, यहाँ धन्यवाद का अर्थ वहाँ समझाया गया था। धन्यवाद का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ। तो धन्यवाद का अर्थ क्या है? कि हम क्या है? कृतज्ञ हैं। क्या है? कृतज्ञ। अगला सवाल है, महान सद्गुण क्या है? तो ऊपर में ही यह दिया हुआ था, आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे। देखें यहाँ पर लिखा हुआ ना, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण। तो यहाँ पूछा है महान सद्गुण क्या है, ये ना सवाल पूछा है। महान सद्गुण क्या है? तो क्या करना? कृतज्ञता प्रदर्शन करना, कृतज्ञता प्रदर्शन करना। चलिए अगला सवाल है, अपने या अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकती है। तो अपने क्या होगा? सद्गुण या कर्तव्य, विचारों या आमदनी। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि हम अनेक प्रकार से अपनी कृतज्ञ ज्ञापित करते हैं। हम अपने विचार, शब्दों और कार्यों से कृतज्ञ होते हैं। तो इनमें से विचार, शब्द और कार्य, जो भी ऑप्शन में दिया होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम अपनी या अपने में कृतज्ञ हो सकते हैं। हम अपने में भी कोई कृतज्ञ हो सकते हैं। तो क्या? सद्गुण, कर्तव्य, विचार या आमदनी। तो यहाँ पर हम विचार बिल्कुल सही होगा। अगला है सहायता शब्द है, बताएंगे सहायता शब्द क्या है? तो ये संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है? तो आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विशेषण है। क्या है? विशेषण। चलिए अगला सवाल है, सद्गुण का अर्थ क्या होता है? ये ग्रामर वाला सवाल है, ठीक है। तो बताएंगे सद्गुण का अर्थ क्या होता है? सद्गुण का अर्थ क्या होता है? बुराई। बुराई तो नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण। सद्गुण का अर्थ क्या है? गुण ही है। अच्छा गुण को ही क्या बोलते हैं? सद्गुण। तो सद्गुण एक प्रकार का गुण ही है, अच्छा गुण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा अनुच्छेद 1, और इसी तरह अनुच्छेद 2 को भी अगर पढ़ेंगे तो इसका सवाल का जवाब यहाँ दे पाएंगे। अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 4 को पढ़ेंगे तो आगे का सवाल दे पाएंगे, और अनुच्छेद 5 इस तरह करके अनुच्छेद करके दिया हुआ रहता है, ठीक है। और आप लोग का मानसिक योग्यता देख पा रहे हैं, आप लोग का ये जो है रीजनिंग में इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है। तो ये सब हम सब करवाएंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम सारा कुछ आप लोग का तैयारी करवा देंगे, कम से कम डेमो के लिए, कि किस तरह का सवाल जो है आप लोग का मॉडल पेपर के रूप में हम आप लोग को दिखा देंगे कि इसी तरह का आप लोग का
आ सकता है। इसी तरह आप लोग तैयारी करके जाएँगे तो हम बोल रहे हैं ना 60 या 50 प्लस तो आप लोग आसानी से ला सकते हैं, ठीक है? और आप लोग इतना ला सकते हैं इस बार नया है तो बहुत सारे बच्चे जो है इस ऐसे तैयारी नहीं करते होंगे तो उन लोग से आप आगे निकल जाएँगे और अच्छा स्कूल में आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब हमने पढ़ा अनुच्छेद 1 और इ इसी तरह हम अनुच्छेद 2 और इस तरह करके सब कुछ करवाएँगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग को इस तरह रीज़निंग में भी चाहिए तो क्लास आप लोग के लिए हम बनाकर डाल देंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हमको जो है नहीं पता नहीं चलता है कि आप लोग को और क्या-क्या पढ़ना चाहिए और क्या-क्या आप लोग को चाहिए और या क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा और क्लास कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से हमको पता चलता है कि हाँ, हम आप लोग को समझा पा रहे हैं, ठीक है? आप लोग जो है क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हैं और लाइक करेंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ, हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं या फिर कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि और कौन-सा सब्जेक्ट में आप लोग को चाहिए, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आगे हम पूरा कंप्लीट ला रहे हैं, आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहिए, ठीक है? और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का जो है पढ़ाई अभी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जोहार।